2003-2017 सुसमाचार का प्रचार प्रसार। अब्राहम का दर्शन और प्रेरित महेंद्र वेताल का दर्शन। प्रचार के लिए सरल शब्दों में ओपन बुक उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 7। तब यहोवा अब्राहम पर प्रकट हुआ, तब उसने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। अब्राहम को जैसे जैसे दर्शन मिलता गया, वह रुक रुक कर वेदी बनाता गया और आगे बढ़ता गया। प्रेरित महेंद्र वेताल का आध्यात्मिक सफर। पहला दर्शन, गोरेगांव, भगत सिंह नगर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहाँ से परमेश्वर ने आपको बुलाया और दर्शन दिया। राहता, अहमदनगर, 1 साल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अब्राहम की तरह यहाँ आपने विश्वास और सेवा की वेदी बनाई। जोगेश्वरी, 1 साल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, परमेश्वर ने आपको और गहराई से तैयार किया। नाला सोपारा, 1 साल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहाँ आपने परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाया। आर्य कॉलोनी, पिकनिक पॉइंट, गोरेगांव, 1 साल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहाँ भी प्रभु ने दर्शन को और बढ़ाया। फिर गोरेगांव से 5 साल रेड लाइट एरिया में सेवा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह एक बड़ी और कठिन वेदी थी जहां आपने अंधकार में प्रकाश पहुंचाया। शिक्षा और संदेश। अब्राहम की तरह आप भी जहां जहां गए वहां वहां एक आध्यात्मिक वेदी खड़ी की। हर स्थान आपके जीवन और सेवकाई में एक दर्शन का पड़ाव है। पहले दर्शन से शुरू होकर ये यात्रा आगे आगे बढ़ती रही और दर्शन बढ़ता गया। लास्ट में भी परमेश्वर ने आपको वही भगत सिंह नगर वापस लाया जहां से पहला दर्शन शुरू हुआ था। ये गवाही देता है कि परमेश्वर का बुलावा स्थिर है और उसका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता। आज हमारे लिए संदेश, जब हम वफादारी से चलते हैं, परमेश्वर हर पड़ाव पर नई वेदी, नई शक्ति और नया दर्शन देता है। जहाँ भी हमें दर्शन मिलता है वहाँ हमें वेदी बनानी चाहिए, यानी प्रार्थना, उपासना और सेवा। जैसे अब्राहम और प्रेरित महेंद्र वेताल, वैसे ही हमें भी निरंतर बढ़ते रहना है। वेदी का अर्थ पुराने नियम से नए नियम तक। पुराने नियम में वेदी अब्राहम का उदाहरण। अब्राहम जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ परमेश्वर का दर्शन पाकर उसने वेदी बनाई। वेदी का मतलब था स्मॉल डायमंड, परमेश्वर की उपासना करना। स्मॉल डायमंड, बलिदान अर्पित करना। स्मॉल डायमंड, ये दिखाना कि यह जगह परमेश्वर की है। नए नियम में वेदी का अर्थ, नए नियम में यीशु मसीह ने एक बार सदा के लिए अपना बलिदान दे दिया। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 10। अब हमें पत्थरों की वेदी बनाने की जरूरत नहीं है। नई वेदी इक्वल्स परमेश्वर का घर, अर्थात विश्वासियों का जीवन। मसीह ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम परमेश्वर का भवन हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर रहता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16। आज की सेवकाई में वेदी। अब्राहम जहाँ जहाँ वेदी बनाता था, आज हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ प्रभु के लिए दासों को नियुक्त करते हैं। यानी मनुष्य को परमेश्वर के लिए खड़ा करना ही आज की वेदी है। पुराने समय में बलिदान चढ़ाया जाता था, लेकिन आज जीवित बलिदान चाहिए। रोमियो अध्याय 12 वचन 1। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मतलब हर विश्वासी अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए अर्पित करे। शिक्षा। पुराने नियम की वेदी इक्वल्स पत्थर और बलिदान। नए नियम की वेदी इक्वल्स जीवित लोग और सेवकाई। अब जहाँ जहाँ सेवकाई होती है वहाँ वेदी खड़ी होती है, क्योंकि वहाँ मनुष्य प्रभु के लिए नियुक्त होता है। ओपन बुक उदाहरण, अब्राहम ने मिस्बे ऑल्टर बनाए। आज प्रेरित महेंद्र वेताल जैसे सेवक जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ दासों, वर्कर्स, मिनिस्टर्स को खड़ा करते हैं। यही नया नियम का वेदी बनाना है। अकेले सबका भार उठाना संभव नहीं। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतरकर तुझसे वहाँ बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। मेरा अनुभव, कोरोना वायरस के समय मैं 1 साल फंस गया। उस समय मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच करिश्मा कपूर की सोसाइटी में सुपरवाइजर था। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं निकल सकते थे। तब मैंने सोचा, मैं अकेला जगह जगह नहीं जा सकता, परंतु परमेश्वर ने रास्ता खोला। जहां मैं नहीं जा सकता वहां से भाई और बहन पास्टर और सेवकाई के लिए आने लगे। बंगाल, कलकत्ता, औरंगाबाद, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से लोग दीक्षा लेने आने लगे। दीक्षा भूमि की आवश्यकता। मुंबई में दीक्षा भूमि के लिए मैंने आवेदन किया था। कुछ एजेंसी वाले पैसे खा गए। फिर सोचा, परमेश्वर की इच्छा से ही दीक्षा भूमि बनेगी। छोटे घर को बेचकर कुछ पैसे मिले और लगभग 1000 स्क्वायर फीट जगह खरीदी। तैयार करने के लिए और धन की आवश्यकता है। फोल्डेड हैंड्स। यदि आप ये संदेश सुन रहे हैं तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर दीक्षा भूमि तैयार करे, और अगर दिल से चाहें तो दान के माध्यम से मदद करें।
उद्देश्य लोगों को दीक्षा देकर विश्वासियों को तैयार करना, संसार के हर व्यक्ति तक यीशु का सुसमाचार पहुंचाना। अनंत पेंटिकोस्ट मिशन फाउंडेशन अंतर्गत जिले से विश्वासी भाई बहन प्रभु का सुसमाचार प्रचार प्रसार करेंगे। संस्थापक अध्यक्ष प्रेरित महेंद्र वेताल।